हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक आईएएस अधिकारी की सैलरी क्या होती है और उसको क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है और इनिशियल लेवल से शुरुआत से लेके उसके लास्ट तक क्या-क्या प्रमोशन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसको पास करना अपने आप में बड़ा एक काम है। ये इसको जब जो इंसान इसको पास कर लेता है तो पैसे की तरफ नहीं देखता है दोस्तों, वो अपना नेम और फेम की साइड ज़्यादा देखता है। तो अब अपन सीधा इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, और क्या रैंक है वो तीनों चीज़ अभी हम एक टेबल में कंपेयर करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम पास करने के बाद ज्वाइनिंग करते हो तो सबसे पहले आप पे लेवल 10 में एंट्री करते हो। वहाँ आपका बेसिक होता है 56,100 रुपये। दोस्तों, ये 56,100 रुपये बेसिक है। इसके बाद आपके और भी अलाउंस उसमें ऐड होते हैं, जैसे एचआरए हो गया, डी हो गया, वो हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। बेसिक की बात कर रहे हैं, 56,100 रुपये है। फिर इसमें आपको 3 जगह पोस्टिंग मिलती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट सेक्रेटरीट में और सेंट्रल सेक्रेटरीट में। दोस्तों, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पोस्टिंग होती है तो आपको एसडीएम बताया जाएगा, एसडीएम बोला जाएगा। स्टेट सेक्रेटरीट में पोस्टेड होती है तो आपको अंडर सेक्रेटरी बोला जाएगा, और सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी बोला जाएगा। अब दोस्तों, आपको पे लेवल 10 से 11 में जानेंगे तो आप 56,100 से आपका पे स्केल बढ़ के 67,100 रुपये हो जाएगा। ये प्रमोशन आपका मिलता है 4 साल सर्विस के बाद दोस्तों। 4 साल सर्विस के बाद फिर आपका प्रमोशन होकर आप 67,700 पे चले जाओगे। इस पे लेवल 11 पे आपको 3 साल जॉब करना पड़ेगा। फिर वहां से प्रमोशन होकर आप पे लेवल 12 पे चले जाओगे। वहां आपका बेसिक 78,800 रुपये हो जाएगा। वहां फिर आपको 3 साल जॉब करना पड़ेगा। फिर आपका बेसिक दोस्तों 1,18,500 हो जाएगा। फिर पे लेवल 14 में आपका पेमेंट 1,44,000 हो जाएगा। वह आपको डिविजनल कमिश्नर का रैंक बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। और स्टेट सेक्रेटरी में आपको दोस्तों बोला जाएगा सेक्रेटरी कम कमिश्नर। और सेंट्रल सेक्रेटरी केंद्र सरकार में आपको बोला जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसी तरह से दोस्तों पे लेवल 15 में जब आप जाएंगे तो आपका बेसिक हो जाएगा 1,82,200। यह आपकी इसमें आप जाओगे जब आपका सर्विस ऑलमोस्ट 24 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपका प्रमोशन यहाँ भी डिविजनल कमिश्नर ही होता है दोस्तों। ये अब आप देख रहे हो कि पे लेवल 14 और 15 में आपका रैंक सेम है, डिविजनल कमिश्नर। तो दोस्तों, ये डिविजनल कमिश्नर ही इसमें हाईएस्ट प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपका पे बैंड बढ़ता रहता है दोस्तों। जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है वैसे वैसे आपका पे बैंड बढ़ता रहता है। और आप यहाँ पे स्टेट में आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केंद्र में आपको एडिशनल सेक्रेटरी बताया जाएगा। इसी तरह से पे बैंड 16 में 2,05,400, 17 में 2,25,000 और 18 में 2,50,000। लेकिन जब आपका सर्विस 37 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम प्रमोशन आपका डिविजनल कमिश्नर तक है। स्टेट सेक्रेटरी में आपका राज्य में आपको चीफ सेक्रेटरी का जॉब दोस्तों जनरली आपका सीएम के सीएम के आजू बाजू में ही आपको काम करना पड़ता है। केंद्र सरकार में आपको पीएम के आजू बाजू ही काम करना पड़ता है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस जॉब में सिलेक्शन होना, इस एग्जाम को पास करके इसमें सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे पैसे पे कोई ध्यान नहीं देता। इस जॉब को जो इंसान पास करता है उसका नेम और फेम ही बहुत होता है। और देख लेते दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। बेसिक के अलावा आपका डीए बढ़ता है दोस्तों। फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, और ट्रेनिंग के समय आपका डीए 0 होता है। उसके बाद आपका डीए जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहता है। एचआरए आपका 8 से 24% तक होता है। ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में आपकी पोस्टिंग है।
XYZ सिटी में है उसके अकॉर्डिंग 8, 16, 24 है दोस्तों। मेडिकल अलाउंस है, हाउस अकोमोडेशन है, ऑफिस व्हीकल है, होम गार्ड एंड अदर सिक्योरिटी, फोन एंड लैपटॉप, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों इसमें बहुत से फायदे हैं, मतलब आपको काम करना पड़ता है लेकिन बाकी फैसिलिटी आपको इतनी ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं दोस्तों। सैलरी पे अपार्टमेंट एक 3-4 BHK आपको जिस भी शहर में आपके उसके पॉश इलाके में आपको एक वो मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल खुद पे किए जाते हैं सरकार के द्वारा। मेडिकल एक्सपेंसेस सरकार वहन करती है। फ्री फोन कॉल, ऑफिस व्हीकल, स्टडी लीव भी आपको मिलती है दोस्तों। अब्रॉड स्टडी का भी ऑप्शन रहता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड और हाउस होल्ड हेल्पर्स, ये सब आपको सुविधाएं मिलती है। DA मिलता है, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। दोस्तों मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि इस एग्जाम का पैसे का ना ध्यान देके इसमें जो आपका जो और फैसिलिटी मिलती है, आपके नाम का जो होता है, आपका फेम इतना बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते। इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अपना जी जान लगा दो इस एग्जाम को पास करने में, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। किसी भी टाइप का और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।